हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज के जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। डीपली ट्रूली आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, हम देखने वाले हैं। ओके, सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थातीती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है ठंड की वजह से। अगर आप लोगों को क्लियर साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बिकॉज मुझे थोड़ी सी ठंड लग गई है। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग। डिवाइन वर्ड्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग क्या है। रीयूनियन, देखो डीप फीलिंग में क्या चल रहा है, रीयूनियन चल रहा है। इस पर्सन का मन है, पता है, आपसे रियूनियन करने के लिए, आपके क्लोज आने के लिए। लाइक ये पर्सन आपका क्लोज आना चाहते हैं, आपसे रियूनियन में आना चाहते हैं। ओके, आपको लेके ना कंटिन्यूसली लाइक सोचते रहते हैं, एक ही थॉट आपके माइंड में रहता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं बार बार उस चीज़ को ये पर्सन रिपीट करते हैं। आपके स्माइल को, आपकी वॉइस को इंसान बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लाइक विश भी करते हैं कि काश आप ऐसे होते वैसे होते। हम विश करते हैं ना कि हमारा पार्टनर ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, मैरिज मटेरियल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप वैसे ही हो, राइट। आपको ये अपना मैरिज मटेरियल देखते हैं एंड कहीं ना कहीं चाहते हैं कि लव रिलेशनशिप में, मैरिज में आपसे अच्छा पर्सन कोई नहीं मिल सकता। आप वैसे ही हो जैसे एक पार्टनर को, एक इंसान को एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, राइट। आपके अंदर वही क्वालिटीज़ है, आपके अंदर वही सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये विश कर रहे हैं कि काश आप दोनों की शादी होती, आप दोनों साथ में होते, या ऑलरेडी आप दोनों मैरिड हो, राइट। सो ये सोचते हैं कि काश आप दोनों की मैरिड लाइफ ऐसी चल रही होती। और इस पर्सन की यदि शादी ऑलरेडी हो चुकी है ना, किसी और के साथ इनकी मैरिज हो चुकी है, सो ये उस मैरिज में खुश नहीं है। ये आपके साथ ना एक ब्यूटीफुल मैरिज को इमेजिन करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लाइक बहुत ऑब्सेशन है इनके अंदर आपको लेके, बट ये आपसे ना प्रॉमिस भी नहीं कर सकते। इनका मन करता है समटाइम्स आपको प्रॉमिस करने के लिए, इनका मन करता है समटाइम्स आपको ये कहने के लिए कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, राइट। इनकी जो हार्ट बीट है ना वो तेज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। इनकी हार्ट बीट जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते ही धड़कना स्टार्ट कर देती है, राइट। ऑब्सेशन देखो बहुत है इस पर्सन का। कहीं ना कहीं लाइफ में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा, इनको बिलीव है, इनको यकीन है कि लाइफ में कभी ना कभी ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जिसमें आप इनको समझोगे, आपके साथ इनका एक रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा, राइट। आपके साथ इनकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा इमेजिन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप लाइफ में इनके लिए बहुत मायने रखते हो, राइट। आपसे बेटर, आपसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता। आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनकी सब कुछ हो। कहीं ना कहीं ये इस तरीके से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी देखो इनकी डीप फीलिंग्स में ना। एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और इनकी चाहत इस हद तक बढ़ी हुई है आपके लिए कि आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी चीज़ें आपके लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ये कनेक्शन जो है आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, राइट। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए पैशनेट भी उतने ही है जितना आपके बारे में सोचते हैं, जितना इस लव रिलेशनशिप और मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये इंसान आपसे अट्रैक्टिव भी है, प्लस आपसे पैशनेट भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है पैशन बहुत है आपको लेके। यहाँ पे ऑब्सेशन की एनर्जी, पैशन फील करते ही आपके लिए, राइट। आपके बिना ना दिन होता है ना रात होता है। ओके, ना आपके बिना इनको कुछ अच्छा लगता है, कुछ इस तरीके का ये पर्सन इमेजिन करते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे। ओके, मैं साइन की बात कर रही हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पे। और बताइए डिवाइन मेक प्रॉमिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई दी मेक प्रॉमिस, क्लैरिफाई दी मेक प्रॉमिस। कुछ प्रॉमिस करके ब्रेक किया आपके पार्टनर ने। यस, 8 ऑफ वैंड्स, कुछ प्रॉमिस करके इन्होंने ब्रेक किया, उस चीज़ को ये ठीक करना चाहते हैं। हार्ट बीट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। कुछ इन्होंने प्रॉमिस करके ब्रेक किया है, उस प्रॉमिस को ये कहीं ना कहीं ठीक करना चाहते हैं, वापस से कंप्लीट करना चाहते हैं। इन्होंने जो भी प्रॉमिसेस आपके सामने किए हैं या जो भी वादे इन्होंने आपसे पास्ट में की थी कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके ये पर्सन थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, और इनकी जो हार्ट बीट है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, ये आपके प्रति ना बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है। प्लस 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स लाइक कि ये ना इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। अब आपके दिल में, कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये चीज़ों को ना वापस से लेके आना चाहते हैं। इनका ऐसा मानना है
कि आप इनके लाइफ में थे ना तो सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था। ये रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, सीधी सी बात बताऊँ तो रिलेशनशिप में अगेन ये मेहनत करना चाहते हैं, लाइक रिलेशनशिप को एक स्टेप एक लेवल और अप लेके जाना चाहते हैं, ताकि आप दोनों में जो है कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठ पाए। इनको अभी भी बिलीव है, अभी भी विश्वास है कि आप दोनों में जो कुछ भी चीज़ें ख़राब हुई है वो वापस से ठीक की जा सकती है, राइट। आपके पार्टनर ने देखो कोई भरोसा नहीं छोड़ा है अपने आप से, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो अंदर अंदर टूट जाते हैं, सोच लेते हैं कि नहीं ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकती, बट आपके पार्टनर वैसे नहीं है। आपके पार्टनर ने ना मन ही मन सारी चीज़ें सोच रखी है, राइट। मन ही मन इन्होंने डिसीजन ले लिया है, मन ही मन इन्होंने सब कुछ सोच लिया है कि नहीं ऐसे नहीं तो वैसे ज़रूर होगा, राइट। इस तरीके से इन्होंने सोचा ज़रूर है अपने जीवन में। ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील करते हैं आपसे, आपके साथ ना एक फ्री वाली लाइफ ये जी पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ फ्रीडम है, आपके साथ लव है, आपके साथ रिलेशनशिप है। इन्हें मुझे बताएं ऑब्स्टिकल्स कहाँ आ रहा है। सब कुछ तो ठीक चल रहा है, देखो इनके डीप फीलिंग्स में कुछ भी चीज़ें ऐसी निकल के नहीं आई है कि ये पर्सन आपको नहीं चाहते, निगलेक्ट कर रहे हैं या आपको पसंद नहीं करते। प्यार बहुत है, ऑब्सेशन है, खिंचाव है, पैशनेट है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, राइट, वो देखने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ये तो मैरिज तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि इनको आपसे मैरिज भी कर लेनी चाहिए, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। डिवाइन क्लैरिफाई करें और बताएं मुझे इस इंसान को दिक्कत कहाँ आ रही है। क्लैरिफाई करें यूनिवर्स और बताएं मुझे इस पर्सन को कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है इस रिलेशनशिप में। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन अपने कंफर्टेबल जोन को नहीं तोड़ पा रहे। मे बी चांसेस हैं आप दोनों में कोई थर्ड पर्सन है, या फिर किसी पर्सन को आपने माइंड में रखा हुआ है, या कोई पर्सन इनके लाइफ में है जो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, कर रही है, आपके पार्टनर को हैंडल कर रहा है या कर रही है, ठीक है। उस थर्ड पर्सन को भी इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है, उस थर्ड पर्सन की भी बात सुनना ज़रूरी है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना उस सिचुएशन के साथ साथ एक कंफर्टेबल जोन में जाके बैठ गए, जहाँ पे रोना धोना, इमोशनली खुद को हर्ट करना, इमोशनली खुद को हर्ट फील कराना, ये सारी चीज़ें ये पर्सन करते हैं, राइट। बट इसके अगेंस्ट ये कुछ भी बात नहीं कर पाते उस इंसान से, या इसके अगेंस्ट उस पर्सन को कुछ नहीं कह पाते। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी अनवांटेड मैरिज में या किसी ऐसे मैरिज में फंस चुके हैं, या किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जिनके साथ इनको रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, राइट। फिर भी ये पर्सन उस इंसान के साथ रह रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोचते, बट इनको ऐसा लग रहा है कि सोच के भी कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये इस चीज़ में फंस चुकी है। आपके पार्टनर किसी ना किसी चीज़ में फंसे ज़रूर है, ठीक है। इन्हें मुझे बताएं जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन से कब तक ये बाहर आएंगे, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम से कब तक ये बाहर आएंगे। देखो सबके लिए चीज़ें अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए पेरेंट्स इशू हो सकता है, किसी के लिए चांसेस हैं कि उनके पार्टनर की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, राइट। ऑलरेडी ये पर्सन शादीशुदा और आप इनसे शादी करना चाहते हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, चांसेस थोड़े कम है कि वो सिचुएशन से बाहर निकले, बिकॉज आपके पार्टनर खुद एक पेनफुल सिचुएशन में और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को लेके काफ़ी कंफ्यूज है। मे बी चांसेस है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है, ओके। सबके लिए नहीं हो सकता, जिससे रेजोनेट करे वो रखे, जिससे ना करे वो जाने दे। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ना कोई इंसान ज़रूर है, कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है जिसको लेके आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न फील कर रहे हैं। प्लस वो अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, राइट। उनको ऐसा लग रहा है कि जो डिसीजन्स ये ले रहे हैं, जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो ज़्यादा सही है। यदि डिसीजन लेना भी चाहते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, आप में उस थर्ड पार्टी में, या आप में उस फैमिली में, या आप में उस थर्ड सिचुएशन में। कहीं ना कहीं ये पर्सन बंध चुके हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, राइट। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन देखो एक ऐसे सिचुएशन में जाके फंसे हुए हैं ना जहाँ पे की इनके पास है। यस, ये चाहे तो उस की को घुमा सकते हैं, ये चाहे तो उस की से वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। जो की होती है ना, राइट, ताले की जो की होती है वो इनके पास ही है। ये जैसे चाहे वैसे उस की को घुमा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं, अपनी मन की मर्जी कर सकते हैं। बट ये इंसान जो है कहीं ना कहीं एक कमरे में बैठ के अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके, कमरा यानी कि इनकी बनाई हुई बाउंड्रीज़ कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, राइट। इस तरीके से सोच के ये कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना ही इंटरेस्टेड है ये सारी चीज़ें करने के लिए, राइट। बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी इंटरेस्टेड है, ये चीज़ें करना चाहते हैं। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, बिकॉज डीप फीलिंग्स में ना काफ़ी क्लियर निकल के आती है एक्शंस।
ओके, डिवाइन गाइड करियर बताए कुछ दिनों के अंदर क्या होने वाला है। नेक्स्ट 1 वीक की एनर्जी बताए, नेक्स्ट 1 वीक में क्या होगा। नेक्स्ट 1 वीक की एनर्जी बताए। स्टक नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर मुझे। अट्रैक्शन, ओके, मैंने क्या कहा, कोई तो थर्ड पर्सन है जिसके साथ मिलके आपके पार्टनर हो सकता है आप ही को चीट कर रहे हैं, ठीक है। उस इंसान के प्रति इनका अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इंसान आपके पास भाग के आ जाएंगे या आपके साथ रीयूनियन या रिकन्सिलेशन होगा। बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपके लाइफ में रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है, राइट। बट यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति से जो है इनको चीटिंग या मिस्टेक फेस करने को मिलेगा, राइट। और इनको ऐसा समझ में आएगा कि चीटिंग जो है वो मिस्टेक नहीं होती है, एक चॉइस होती है। जैसे कि आपके पार्टनर ने आपके लिए वो चीज़ें की थी पास्ट में, राइट। उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की थी, वो उनकी चॉइस थी। इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करेंगे और कहीं ना कहीं उस चीज़ से निकलने की कोशिश करेंगे। वो जो अट्रैक्शन, वो जो मोह माया एक होता है ना, जो हो जाता है, राइट। तो हो जाता है लाइक कि जो लोग करते हैं उनको अच्छे से आइडिया होगा, राइट, कि किस तरीके से वो एक को छोड़ के दूसरे से अट्रैक्शन में पड़ जाते हैं। ये हो सकता है आपके पार्टनर के साथ किस तरीके का धोखा हुआ है या फिर कुछ चीज़ें जो है वो ग्रिडी तरीके से इन्होंने अपने ऊपर ले लिया था, या फिर ऐसा समझ लो कि भाग गए थे, या फिर उस चीज़ के प्रति उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे नीड है, ये चीज़ें नहीं मिलेगी तो मैं लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। होता है बहुत लोगों का, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई थी इनके साथ जिसके बाद इनको लगा कि नहीं, यदि ये चीज़ें मुझे नहीं मिली तो मैं नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी, राइट। तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो चीज़ें की, राइट। बट इसका उल्टा आउटकम इनको देखने को मिला। नेक्स्ट 1 वीक में चांसेस है कि उस चीज़ से ये पर्सन बाहर निकल जाएंगे। जो भी चीज़ें इनके लाइफ में हुई थी, जैसे कि किसी दूसरे पर्सन का आना इनके लाइफ में, ओके, आप दोनों के लव रिलेशनशिप को ख़राब करना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप विन कर जाओगे और ये इंसान उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करेंगे। यदि किसी अनवांटेड रिलेशनशिप में है जिसमें इनकी मर्ज़ी नहीं है, जिसमें ये नहीं चाहते कि सब कुछ हो, राइट, वो चीज़ें ये छोड़ने की कोशिश करेंगे, ओके। और बहुत जल्द ये जो अट्रैक्शन है उस थर्ड पार्टी की तरफ से या जो भी कुछ है, किसी तीसरे पर्सन का लगाव यदि इनसे जुड़ा हुआ है या जो भी है, ठीक है, बट सच्चे मन से, सच्चे इरादे से नहीं है। जो भी इस आपके पार्टनर का जो भी इस थर्ड पर्सन से चल रहा है वो एक सच्चा और प्योर इंटेंशन नहीं है। मैं इस चीज़ को ही बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। एक सच्चा, एक प्योर इंटेंशन उस इंसान के साथ नहीं है। सो आप ऐसा मत समझो कि आपके पार्टनर जो है आपको छोड़ के किसी और के साथ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, किसी और के साथ लव फील कर रहे हैं। नो, ये हो सकता है कुछ दिन के लिए आपके पार्टनर को जो है फंसाया गया हो, या किस तरीके से वो खुद ही ग्रिडी बन गए थे, लालच में आ गए थे, या उसका पैसा देख कर, प्रॉपर्टी देख के, या फिर उसका लाइफ स्टाइल देख के, या कुछ ना कुछ चीज़ें देख करके ये पर्सन उस लाइन में चले गए थे, ठीक है, उस तरफ चले गए थे। बट नाउ इस टाइम पे ये पर्सन ये सारी चीज़ें छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। क्लैरिफाई द अट्रैक्शन। यस, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपको स्पाई करने वाले, छुप छुप के आपको स्पाई करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और आपके प्रति जो भी इनका अट्रैक्शन है ना, लव है, वो डेफिनेटली वापस लौट के आएगा। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी। तो सो डोंट वरी गाइस, बिकॉज बहुत जल्द आपके पार्टनर, आपका लव आपके पास आने वाला, राइट। अब मैं आपको राशियाँ बताती हूँ। यहाँ पे जो राशियाँ निकल के आई है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी। यदि मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 3, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 1 एंड नंबर 7 की एनर्जी है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। यदि रीडिंग आपको पसंद आई हो सो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय गाइज।